और चलिए अब बात करेंगे बुलेटिन में महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सीएम पद के लिए फडणवीस का नाम तय हो चुका है। फडणवीस के नाम का औपचारिक ऐलान होना महज अब बाकी है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये ऐलान हो सकता है। तो लगातार मंथन जो है वो जारी है और ऐसे में फडणवीस के नाम को लेकर जिस तरीके से लगातार ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फडणवीस का जो नाम है वो मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग तय है, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नामों के ऐलान को लेकर हमेशा ही देखा गया है कि एकदम से सरप्राइज जो है भारतीय जनता पार्टी देती है जब भी नामों का ऐलान किया जाता है। और उन नामों को सामने रखती है मुख्यमंत्री पद के तौर पर जिन नामों के बारे में किसी ने विचार भी नहीं किया होगा। बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें राजस्थान की, बात करें हरियाणा की, तो हमेशा ही ऐसा होता आया है। लेकिन अब महाराष्ट्र में देखना होगा। हालांकि मंथन जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इन बाकी राज्यों से काफ़ी अलग है। तो ऐसे में फडणवीस के नाम को लेकर ही चर्चाएं काफी तेज है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में शानदार जीत हासिल करने के बाद भी महायुति की सरकार का गठन नहीं हो पाया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक बार फिर से उनका नाम सामने आ सकता है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसका ऐलान होना अभी बाकी है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने भाजपा हाईकमान के फैसले को मानने की बात कही है। बड़ा सवाल उठता है कि महाराष्ट्र सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस आगे तो चल रहे हैं, लेकिन आगे क्यों हैं और क्या वाकई में उन्हीं के नाम पर जो है मोहर लगेगी, ये देखना होगा। वहीं बात की जाए आरएसएस, तो ऐसे में भाजपा के फैसलों पर हस्तक्षेप नहीं करता है आरएसएस, लेकिन कभी कभी राज्य और देश के कल्याण के लिए अपना संदेश जरूर भारतीय जनता पार्टी तक आरएसएस भेज देता है। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का समर्थन प्राप्त है। संघ भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को ही सत्ता की कमान दी जाए। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा। संजय जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बैठकों का सिलसिला देखा जा रहा है, बड़ी जीत देखी गई, लेकिन उसके बाद से ये सवाल बरकरार है अभी भी कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों के हवाले से भी खबर आ गई है, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी नहीं हो पाया है। संजय जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हमारे सीनियर एडिटर से, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर आरएसएस का सपोर्ट जो है वो भी देवेंद्र फडणवीस को मिल रहा है। और अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की, तो देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी पकड़ है। साथ ही दूसरे दलों के नेता भी उन्हें पसंद करते हैं। महायुति की सहयोगी पार्टी शिवसेना और एनसीपी को फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में बीजेपी के साथ अन्य दलों में भी उनकी स्वीकार्यता जो है वो देखी जा रही है। और चलिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, देखिए अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लगातार बैठकों का सिलसिला देखा गया है। सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के हकदार हो सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज करती है लोगों को जब भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं। कोई सरप्राइज यहाँ देखा जाएगा या फिर इसी नाम पर मोहर लग सकती है? यहाँ पे आया नहीं ना। चलिए रुक करेंगे हमारे सीनियर एडिटर से, इस पर चर्चा हम करेंगे। नेटवर्क इशू जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दें कि दूसरी पार्टियां भी जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस को ही स्वीकार कर रही हैं। देवेंद्र फडणवीस की छवि साफ सुथरी है। 5 साल सीएम और फिर डिप्टी सीएम पद पर रहने के बाद भी उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। साथ ही उनका डायनेमिक नेतृत्व है और वे बदलती परिस्थितियों के साथ अपना तालमेल भी बैठा लेते हैं। ये उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जो उनको यहाँ पर दावेदारी उनकी जो है मजबूत करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए।
देवेंद्र फडणवीस के पास गठबंधन सरकार चलाने का भी अनुभव है। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने शिवसेना से बगावत कर आए एकनाथ शिंदे के अंडर में बतौर डिप्टी सीएम भी काम किया और वे गठबंधन को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। तो हर तरह के हालात में उन्होंने काम किया है और बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन जो है वो करके दिखाया है। तो ऐसे में उनकी दावेदारी जो है मजबूत हो जाती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सरकार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस के संगठन और प्रशासन में भी अच्छी खासी पकड़ जो है वो देखी जाती है। उनके कुशल नेतृत्व में ही महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। संख्या बल में आगे होने के बाद एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए बीजेपी हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है और अब बीजेपी हाईकमान ये फैसला जो है वो जल्द सुना सकती है। और चलिए अब एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा का। संजय जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैठकों का सिलसिला चल रहा है, नाम का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तो यही खबर है कि एक बार फिर से उन्हीं का नाम जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में उन्हीं के नाम पर फैसला लेगी? क्योंकि देखा जाए तो कुछ ऐसे पहलू हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने गठबंधन की सरकार में भी काम किया है, डिप्टी सीएम रहते हुए भी काम किया है। हर परिस्थिति में उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो करके दिखाया है। देखिए, बीजेपी की मजबूरी है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, 134 सीटें 132 सीटें बीजेपी ने हासिल की है। जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा है और पूरा की पूरा देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। और महायुति की अगर हम बात करें तो महायुति के आप कह सकते हैं एक तरह से शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस को माना जाता है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस दो बड़े बड़े घटक को लेकर के साथ पे चले हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर के, साथ ही साथ अजीत पवार की एनसीपी को लेकर के साथ पे चले हैं। ये करिश्मा उनके अलावा कोई दूसरा नेता नहीं कर पाएगा। अगर किसी दूसरे नेता के नाम पर बीजेपी मोहर भी लगाती तो साथ में लेकर के चलना इन दोनों नेताओं को लगभग किसी और नेता के लिए काफी मुश्किल भरा काम है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसके के लिए काफी कंफर्टेबल है क्योंकि वो लंबे समय से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ काम कर रहे हैं, दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तीनों के बीच में ट्यूनिंग काफी अच्छी है। हमने देखा किस तरीके से 2014 से 2019 पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, 2019 में 3 दिन के लिए सीएम बने। उसके बाद जब से महायुति की सरकार बनी है, तीनों नेता एक साथ रहे। तो बीजेपी का बड़ा शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस को माना जाता है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि कल जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी उसमें देवेंद्र फडणवीस को ही नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा सूत्रों के अनुसार। और 5 तारीख को जब शपथ विधि होगी तो देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो लगभग ये तय माना जा रहा है संजय जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन अगर इसी में हम बात करें तो आरएसएस वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फैसले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आरएसएस ने भी अपना पूरा समर्थन जो है वो देवेंद्र फडणवीस को ही दिया है। और ये संदेश जरूर आरएसएस कभी कभार बीजेपी के पास भेज देते हैं कि उनका रुख किस तरफ है। देखिए, आरएसएस की बात करें या बीजेपी की बात करें, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का भी चेहरा है, आरएसएस से भी उनके सीधे संबंध हैं, सीधे संपर्क में नागपुर से ही आते हैं देवेंद्र फडणवीस। तो उनकी ताजपोशी को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है। हाँ, बीजेपी के कई सारे नेताओं का यह भी कहना है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम चुनाव के पहले से ही सामने आ चुका था। हमने देखा अमित शाह के साथ जब बैठक थी महायुति के तीनों नेताओं की, वहां भी लगभग जब ये तय हुआ था कि बीजेपी का ही सीएम होगा तब भी नाम लगभग उनका तय हो चुका था। लेकिन औपचारिक घोषणा, औपचारिक ऐलान इसका बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद होगा। यही बीजेपी की परंपरा, यही बीजेपी का ट्रेडिशन है। तो विधायक दल की बैठक में ही नेता का नाम तय होता है। कल जब नेता पद के लिए जब फैसला होगा, विधायक दल की बैठक में नाम तय होगा, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ में महायुति के दोनों नेता, तीनों नेता जाकर के राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री बनने या मुख्यमंत्री के नाम की जो अटकलें हैं वो लगभग इस तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन औपचारिक ऐलान के लिए हमको कल तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बस अब कल का दिन बाकी है और ये नाम का ऐलान भी हो जाएगा। फिलहाल शुक्रिया संजय जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।